औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रमज़ान का 22वां रोज़ा आज जुमा है। अगले हफ्ते तक ईद आ जाएगी। तो पेशगी मैं बता रहा हूँ मुसलमानों, लैलतुल क़द्र को तलाश करो, क्योंकि लैलतुल क़द्र मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म होने के बाद सुबह के 7-8 बजे मैंने मेरे घर में, जो हम लोग यहाँ पर छोटे छोटे जो है कुंडियों में थोड़े से फूलों के लिए और थोड़े जो है करिया पाक के जैसे थोड़े जो है पुदीना और कोतमीर जैसे वो कुंडों में जो है टोप कर जो है उसको उगाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने लैलतुल क़द्र ख़त्म होने के बाद सुबह में 7-8 बजे मेरे घर के अंदर वो शजर के पत्ते, यानी वो झाड़ के, वो दरख्त के नीचे ऐसे झुके हुए थे सिजदे में। ये बात मैं इसलिए दे रहा हूँ कि एक मुसलमान साहब ने अपने हयात के ज़माने में उन्होंने बताया कि 150 साल वो जिए और सेहतमंद रहे। उस सेहत का राज यही बताए कि मैं लैलतुल क़द्र की रात को मैंने देखा हर दरख्त, हर शजर, हर ट्री, झाड़ जिसको कहते हैं ट्री, वो झुका हुआ सजदा करते हुए देखा। तो मैं समझ गया कि ये रात लैलतुल क़द्र की है। बस मेरे पास ईमान था उसके अल्फाज का और यकीन हो गया था मुझे। तो मैं भी कुछ दिनों बाद यही देखा था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरा वक्त वो रात ख़त्म हो जाने के बाद फजर के बाद मुझे वो पत्ते झुके हुए मिले। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। मेरे ससुरे साहब मुझे बताए थे, जुमा का ही दिन था, वो भी प्रमिला हॉस्पिटल था, नर्सिंग होम। वहाँ पर मैं जुमा की नमाज जो है पास की मस्जिद में पढ़ के वो नर्सिंग होम में गया मेरे ससुरे साहब की जो है देखने के लिए बीमारी के हालत में। तो वो जो है मैं मिजाज पुरसी को जब गया तो मुझे करीब बुला के मेरे को कहा, ये जो है मेरा नाम लेके बोले, ये जो है अल्लाह इसी दरवाजे के पास ठहर कर मुझे कहा, मैं रहमान हूँ, रहीम हूँ, मांग क्या मांगता है। तो मेरे ससुरे साहब अल्लाह से कुछ नहीं मांगे। और उस वक्त जब ये बात उन्होंने कहा मैं यकीन कर लिया, क्योंकि अल्लाह का दीन यकीन पे है। अगर यकीन कमज़ोर है तो तुम मेरी बातों को मामूली समझकर भूल जाओगे। यकीन है तो अल्लाह को तुम तलाश करोगे, अल्लाह तुमसे बात करेगा। मैं यकीन की दावे से मेरे रोज़े के हालत में कह रहा हूँ। हालांकि उस दिन मैंने गौर किया, उनका बेटा बैठा हुआ है हॉस्पिटल के अंदर और उनका एक दोस्त है बेटे का, वो शायर बच्चा है। हमारे ससुर साहब को भी शायरी का बहुत शौक था। तो अक्सर वो बच्चा जब मेरे साले से मिलने आता था तो शायरी में जो है काफ़ी मेरे ससुर के साथ तबादला ख्याल होता था। उन दोनों को भी नहीं बताया उन्होंने, सिर्फ मुझे बताया कि उनको मालूम था कि मैं ससुर साहब को बताया था मेरे कि मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करके हूँ। तो बस उनका ईमान था, यकीन था, इस वास्ते उन्होंने बताया कि मैं अल्लाह को अभी यहाँ हाजिर पाया और अल्लाह ने मुझको कहा कि मैं रहमान रहीम हूँ, मांग क्या मांगता है। ये एक हकीकत दे रहा हूँ। उसके बाद मैं अमेरिका आ गया, ब्रॉन्क्स में जब मैं घर पे था तो मेरे बच्चे को उठाया। ये मैं अब न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैनहट्टन में रहता हूँ, पहले मैं ब्रॉन्क्स में था 13 साल 14 साल पहले। तो मेरे बेटे को उठा के मैं बोला, देख बेटे, मेरे बेटे को मैं उठा के बोला, देख बेटे, यहाँ अल्लाह आया। और मैं भी भूल गया अल्लाह से मांगना। यकीन कामिल मेरे को लैलतुल क़द्र मिली मगर देर से। यकीन कामिल मुझे अल्लाह मिला मगर उसे नहीं मांग सका। तो यकीन पर अल्लाह के फैसले हैं। अब मैं तुमको एक और यकीन वाली बात दे रहा हूँ। इंशाअल्लाह तुम ये जो है बात को अपने गिरा बांध लोगे। ये लैलतुल क़द्र तुम अगर तलाश करते हो तो तुमको मिल सकती है। अल्लाह मैं तुझसे बात करना चाह रहा हूँ, अल्लाह तुमको मिल सकता है। अल्लाह के यकीन के लिए कह रहा हूँ।
अब जो मैं दुआ दे रहा हूँ, ये दुआ गौर से सुनो, ये दुआ आपकी बराबर कबूल हो जाएगी इंशाअल्लाह। आप चाहे तो अपने पैसे के नोटों पर फूंक लो बरकत के लिए तुम्हारे घर में। पहले 3 दफ़ा दरूद पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, दुआए दरूद इब्राहिम 3 बार। फिर उसके बाद में अस्समी 100 बार। फिर 129 बार इन्ना अतैना कल कौसर, सूर्य कौसर 29 बार। फिर उसके बाद 100 बार अस्समी। पहले दरूद, फिर अस्समी 100 बार, फिर इन्ना अतैना सूर्य कौसर 129 बार। फिर उसके बाद में 100 बार अस्समी 100 बार। 2 बार अस्समी है शुरू में और आखिर में, और फिर आखिर शुरू और आखिर में दरूद 3 बार, दुआए इब्राहिम, दरूद इब्राहिम। ये अल्लाह के सारे ऐसे चीज़ें दे रहा हूँ जो तुम्हारे यकीन बढ़ने के लिए, ये रमज़ान में दे रहा हूँ मैं आपको। मेरे मुसलमान, अल्लाह को पहचानने की कोशिश करो, अल्लाह मिल जाता है आसानी से। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो, दुनिया में 3 लोग, कंप्यूटर के लोग जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा ये डोनेशंस दिए, चंदा दिए ये कोरोना वायरस में, वो ट्विटर का है जो सिर्फ 20 साल के अंदर पैसे वाले हो गए। 3 पार्टनर है, वो $1 बिलियन दिए ये कोरोना के लिए डोनेशन। फिर उसके बाद बिल गेट्स दिया, वो हर वक्त 100 मिलियन निकालता मेडिकल जो है इक्विपमेंट्स के लिए या मेडिसिन के लिए या रिसर्च के लिए निकालता, डोनेशन देता, या और भी खिदमत करता, जैसे इंडिया में दिया पैसा। तो उन्हें डोनेशन निकाला, उन्हें भी कंप्यूटर का है, ट्विटर वाला भी कंप्यूटर का है, बिल गेट्स भी कंप्यूटर का है। फिर 136 जो निकाला अजीम प्रेम जी, वो भी कंप्यूटर का है। अब सोचो, मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने की निशानी और अल्लाह को पहचानने की निशानी दे रहा हूँ। अल्लाह ताला बोल रहा कुरान में कि जो है क़यामत से पहले इंसान दौलतमंद हो जाएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बताए। अच्छा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए का कोटेशन रख लो हदीस के तौर पे। अब आप सोचो, ये तीनों के तीनों कंप्यूटर से पैसा कमाए, पहले नंगे बुग्गे थे, इनका ने कोई, इनका खानदानी नाम नहीं था, ये रिच नहीं थे, ये सिर्फ मामूली आदमियां थे तीनों के तीनों। और ये सिर्फ इनकी जिंदगियों में कैसे पैसा कमा लिए, इनके बाबा अजदा नहीं छोड़ के गए। तो मालूम यह हुआ कि वाक़ई क़यामत से पहले इंसान रिच हो सकता, जैसे अभी 62 ईयर का जो है दुनिया में अगले साल तक रिच हो जाएगा, या 34 ईयर्स 36 वाला भी दुनिया के अंदर रिच रहेगा। उसकी शॉर्ट लाइफ है, और इनके पीछे बादशाहों की दौलत है नहीं, बादशाहें छोड़ के गए सो दौलत नहीं है इनके पास। कोई पैसे का विरसा नहीं है, ना खानदानी नाम का विरसा है, 2 भी नहीं है। लेकिन ये 3 जो पैसा दिए, इन तक ये बात तुम चाहे तो रख सकते, क्योंकि आज कंप्यूटर के ज़रिए, कंप्यूटर के ऊपर की बात हर कोई सुन रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप भी रख सकते कि इनसे कहो कि बांग्लादेश और इंडिया में और रोहिंग्या के मुस्लिम जो बर्मा में, जो म्यांमार है नया, या इंसान मर जा रहा भूख से ये लॉकडाउन में, इनकी मदद करो। बोलो, अब ये कोरोना जाता नहीं, इन लोगों को मौत की हकीकत नहीं मालूम, और इन लोगों ने कुरान नहीं समझा। अजीम प्रेम जी भी है तो कुरान नहीं समझा। उसने जो है मोदी को पैसे दिया उसके फंड में, प्राइम मिनिस्टर के, और वो पैसा उन्हें एक भी नहीं खर्च करा। पूरे अपोजिशन वाले बोल रहे इंडिया में, ये खबर अमेरिका में सुना मैं, गौर करो। तो खुदा के लिए कुछ कर जाओ मेरे मुसलमान, ऐसे लोगों को बताओ तेरे पास की ज़िंदगी है ही नहीं ना। 3 लाख लोग मर गए, 91 लाख खाली अमेरिका में मर गए, 91,000 मर गए लोग, और फिर 28,000 न्यूयॉर्क में मर गए, और पूरी दुनिया में 3 लाख मर गए, 3 लाख लोग मर गए। तो अब जो वायरल होने का सिस्टम है, हमारे
आतिफ असलम का एक अजान है, पूरी दुनिया में अजान गूंज रही उसकी। अब गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला अजान दो बोले, जंगल में कोई भी नहीं है बोले उन्होंने, मगर अल्लाह बोले तुम्हारा काम है अजान देना रेगिस्तान में। उन्होंने क्या करे, अजान दिए, आज पूरी दुनिया में अजान गूंज रही। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मालूम हो गया कि इस्लाम सही है। फिर बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी मक्के में, पूरी दुनिया जानती कि जो है अजान देने का तरीक़ा अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, चैलेंज करना सिर्फ इस्लाम में है। फिर अब आतिफ असलम की अजान पूरी वायरल हो रही पूरी दुनिया में। मैं न्यूयॉर्क में सुन रहा हूँ, पाकिस्तान का है वो लड़का, गौर करो। तो एक तो अजान वायरल हो गई और उन्हें क्या करा, वो क्या बोलते, वो अस्नाए हुस्ना जो बोलते हैं, 99 नेम्स अल्लाह के, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, सिफत होती है अल्लाह की 99 नामों वाली, वो भी अभी वीडियो बना, शायद एक हफ्ते में जो है वो भी पूरी दुनिया पे वायरल हो जाएगा। क्योंकि 400 लोग, 4000 लोग या 44,000 ऑलरेडी देख लिए अजान, खाली एक ये एट्रीब्यूट 99 नेम्स का पूरी दुनिया में। अब आपको वो बता रहा हूँ, दुनिया के अंदर अजान सुनी जा रही, पूरी दुनिया में लोग रो रहे, कुरान सुन रहे, क्रिश्चियंस रो रहे और क्रिश्चियंस रिएक्शन में दे रहे, और आतिफ असलम के गाने वही खुदाए रिएक्शन में दे रहे। क्रिश्चियंस जो है अजान को रिएक्शन में दे रहे, क्रिश्चियंस जो है कुरान की तिलावतों को रिएक्शन सुन के इस्लाम की स्टडी करके मुसलमान हो रहे। पूरी दुनिया में 68,000 मुसलमान होते, 50,000 पक्के होते एवरी डे। ये आज का हमारी रिपोर्ट नहीं है, क्रिश्चियनों ने बताया मुसलमान होते। और क्रिश्चियनिटी ख़त्म हो जा रही, वैसा वो जो क्या बोलते होली स्पिरिट फादर एंड सन जो बोलते हैं ट्रिनिटी वाले, वो लोग खुद बताए कि हमारे से ज़्यादा मुसलमान बढ़ गया दुनिया में, बोल के बता दिए। क्योंकि उनके अंदर भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक जो बड़ा ग्रुप है कैथोलिक वाला, वो लोग बोले हमसे बढ़ गए सुन्नी मुसलमान। उसमें ये भी बता रहा हूँ, सुन्नी मुसलमान बढ़ गए बोल के बताए लोग मेजॉरिटी के हिसाब से। तो यहाँ क्रिश्चियनिटी को मात दे दिया अजान की वजह से, क्रिश्चियनिटी को मात दे दिया कुरान की वजह से। कुरान एक ऐसी किताब है जो आपको कैलीग्राफी के हिसाब से इतनी बेहतरीन लिखी हुई मिलती, आपको ना हिंदुओं की वेदास मिलती, ना गीता मिलती, ना तो क्रिश्चियनों की कोई मिलती। और कुरान को यानी सुनहरी गोल्डन अल्फाज से भी लिखा गया। कुरान कई बड़ी 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 कुरानें हैं दुनिया में, और कुरान अभी सऊदी अरब में 1300 साल पुरानी मिली। कुरान के जो है धागे से भी बनाई एक बहन पाकिस्तान में 30 साल काम करके। कुरान का जो है नुस्खा एक चने के दाने पे भी मिलता, इंडिया में ऐसे चने के चावल के दानों पे था नुस्खा पूरा। और कुरान को जो है एक बादशाह एक पत्थर के हिसाब से वो उस पर लिखा के पूरी कुरान जो है इंडिया में रखा था, बिल्कुल कई किस्म के। यानी कुरान का जो कैलीग्राफी जो लिखना है वैसा कोई मज़हब की किताब नहीं मिलती, क्योंकि कुरान सच्ची है, अल्लाह सच्चा होने की वजह से, और अल्लाह के अल्फाज है इसमें। और वो जो दूसरे किताबें हैं हिंदुओं के या क्रिश्चियन के या बुद्धिज़्म के, वो सब इंसान लिख के दिए, और डायरेक्ट खुदा की कुरान रहने से पूरा रिएक्शन चल रहा। अब नया रिएक्शन क्या चल रहा बोले तो, लोग इस्लाम में आते से वो तो कॉमन हो गया, और इस्लाम के ताल्लुक से अच्छी बातें कहना क्रिश्चियनों का या जूइशों का, या फिर इस्लाम हक होना, जूइश भी बताए इस्लाम ट्रू है प्रॉफिट से बोल के, क्रिश्चियंस भी बताए इस्लाम ट्रू है प्रॉफिट से बोल के, और फिर मुसलमान भी हो रहे, और वो लोग डिबेट्स में भी आ रहे और मुसलमानों से हार भी जा रहे। अब क्या हो रहा, अब फास्टिंग बताया जा रहा, वो बताना है मुझे। जो रोज़ा रखकर मुसलमान जो देखता, वो जो है यहाँ के एथलीट्स, जो बॉक्सिंग वाले, बास्केटबॉल खेलने वाले, ये जो यहाँ के बड़े बड़े खिलाड़ी है अमेरिका के, वो भी रोज़ा रख के देख रहे, प्रैक्टिस करना चाह रहे। कोरिया में भी ऐसी हो रहा, इंडिया में भी कई जो है हिंदू रोज़ा रख रहे। इंडिया में झूठी बातें होती, इन्हें जो है मुसलमान था
अब जो इन्हें हिंदू हो गया 200, 250, 50, 400 ऐसा बताते, वो सब झूठ वीडियो है बोल के साबित हो रहा। तो वीडियो झूठ साबित होने के भी है, मुसलमान हिंदू नहीं होता। सबसे पहली बात चैलेंज से बता रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि हमारे पास मिराकिल्स है, इस वास्ते हिंदू नहीं होता मुसलमान। उनके पास मिराकिल्स नहीं है, हिंदू मुसलमान हो सकता, क्योंकि उनके पूरी जिंदगी में मिराकिल्स नहीं है उनके पास। क्रिश्चियनों का में मिराकिल्स नहीं है, सिर्फ इस्लाम में मिराकिल्स है। अब ये सबसे बड़ा रिएक्शन का मिराकिल रमजान का चल रहा, रमजान के ऊपर प्रैक्टिस करने से दिखा रहा, और वो लोग महसूस कैसा कर रहे। और रमजान का जो रोजा है वो तुम्हारी जो विल पावर बढ़ाता, तुम्हारा जो है दुनिया में रहना, हेल्थ के हिसाब से भी बेनिफिट है वो बताता। अल्लाह अकबर।